नमस्कार दोस्तों। आज जो प्रश्न लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ वह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षा में आते हैं लेकिन हमसे छूट जाते हैं। तो इन पूरे प्रश्नों को देखने के लिए आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को प्रेस कर लें। साथियों, पूरा वीडियो देखने का निवेदन है ताकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे न छूटें। तो अब प्रारंभ करते हैं प्रश्न। अवधी भाषा का विकास किससे हुआ है? अवधी का विकास किससे हुआ है? तो दोस्तों, अवधी का विकास हुआ है अर्धमागधी से। अर्धमागधी से अवधी का विकास हुआ है। ये वही अवधि है जिसमें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का की रचना की। अलमारी शब्द किस भाषा का है? अन्य विदेशी भाषाओं के शब्द और देशज भाषाओं के शब्द हमारी हिंदी भाषा में शामिल हुए हैं। तो ये जो अलमारी शब्द है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। हिंदी का काल विभाजन सर्वप्रथम किसने करने का प्रयास किया? तो दोस्तों, एक अंग्रेज जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी का काल विभाजन सर्वप्रथम करने का प्रयास किया। यदि बाद में बहुत सारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र शुक्ल जी ने भी प्रयास किया। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे? तो साथियों, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले अमीर खुसरो जी थे, जिन्होंने बहुत सारी पहेलियां और मुकरियों की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ किस शताब्दी से माना है? हाँ दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं शताब्दी से माना है। 10वीं शताब्दी से जब रासो काव्यों का सृजन हुआ तब से माना है। स्वयंभू कृत परमचर्यु में किस कथा का वर्णन है? स्वयंभू कृत परमचर्यु में किस कथा का वर्णन है? तो स्वयंभू जी के जो परमचर्यु है उसमें रामायण का वर्णन है, इसीलिए उन्हें रामायण आदि कवि वाल्मीकि की संज्ञा दी जाती है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को, क्योंकि इनकी रचना को परमचर्यु को रामायण की कथा से ही संबंधित मानी जाती है। अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? अपभ्रंश जो भाषा है, अपभ्रंश का भवभूति माना जाता है पुष्पदंत जी को। पुष्पदंत जी अपभ्रंश के भवभूति कहे जाते हैं। साथियों, इस तरह से एक और रचना के बारे में है प्रश्न कि संदेश रासक किस प्रकार की रचना है? वीरगाथा काल के समय में सारी रचनाएं वीरता की और श्रृंगार की थी, लेकिन ये ऐसा काव्य है जिसमें श्रृंगार तो है लेकिन विरह वियोग श्रृंगार है। तो ये रचना विरह काव्य की रचना है संदेश रासक। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा किस समीक्षक ने, किस इतिहासकार ने दी? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल माना या आदिकाल की संज्ञा दी। सर्वप्रथम किसने भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त करने की घोषणा की? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वप्रथम किसने भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त करने की घोषणा की थी? तो ये थे आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने दक्षिण से लेकर उत्तर तक पदयात्रा की थी। गीता किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ माना जाता है? श्रीमद् भागवत गीता किस मत का? तो ये जो भागवत मत है उसके आराध्य देव श्री कृष्ण है और जो ग्रंथ है वह है भागवत ग्रंथ। रामानुज ने किस संप्रदाय की स्थापना की? संत परंपराओं में रामानुज जी का महत्वपूर्ण स्थान है और इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की। तो रामानुज जी ने विशिष्ट द्वैतवाद की स्थापना की। अगला प्रश्न है, सनक संप्रदाय किसे कहा जाता है? सनक संप्रदाय किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, द्वैत जो एक संप्रदाय है संतों का, द्वैत संप्रदाय को ही सनक संप्रदाय कहा जाता है। भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर श्री कृष्ण का सगुण रूप सर्वप्रथम किसने उपस्थित किया? श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाते हैं श्री कृष्ण। तो ये आचार्य निम्बार्क जी ने ये स्वरूप दिया कि विष्णु के स्थान पर श्री कृष्ण के सगुण रूप को निम्बार्क जी ने सर्वप्रथम माना। राधा वल्लभी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जो
भक्ति की परंपरा थी कृष्ण भक्त कवियों की, तो उनमें हित हरिवंश जी ने राधा वल्लभी संप्रदाय की स्थापना की, इसीलिए हित हरिवंश जी को संस्थापक कहा जाता है। किस भक्त कवि ने वल्लभाचार्य जी से सर्वप्रथम दीक्षा ली? आपको विदित हो वल्लभाचार्य जी सूरदास जी के गुरु थे, और लेकिन इनसे सबसे पहले जो दीक्षा ली थी वह दीक्षा कुम्भन दास जी ने ली थी। ये भी अष्टशाप के कवि थे। तो किस कवि ने अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा कहा है? वेदना जो है, पीड़ा है, वो कष्टकारक होती है, लेकिन महादेवी जी ऐसा नहीं मानती। महादेवी वर्मा जी ने अपनी वेदना को, काव्य वेदना को मधुमेह पीड़ा कहा है। किस ग्रंथ में जयशंकर प्रसाद जी के हृदय की घनीभूत पीड़ा आंसुओं के रूप में पिघल पड़ी है? तो दोस्तों उनके काव्य ग्रंथ का नाम है आंसू। आंसू ऐसा काव्य ग्रंथ है जिसमें जयशंकर प्रसाद जी के हृदय की घनीभूत पीड़ा आंसुओं के रूप में पिघल पड़ती है, दिखाई पड़ती है, ऐसा माना जाता है। स्वैरवाद किस वाद का दूसरा नाम है? चूँकि ये पाश्चात्य काव्य में बहुत बड़ा स्थान है इसका, तो स्वैरवाद का दूसरा नाम स्वच्छंदतावाद है, जिसे स्वच्छंदवाद भी कहते हैं। ये स्वैरवाद का ही पर्याय है। गिरधर किस काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं? भक्ति काल में चाहे राम भक्ति शाखा हो, कृष्ण भक्ति शाखा हो, निर्गुण हो, सगुण हो, ज्ञान मार्गी हो, प्रेम मार्गी हो, लेकिन एक और भी विचारधारा थी, वह थी नीति काव्य धारा। तो गिरधर की समस्त कुंडलियाँ जो हैं वो नीति काव्य धारा की हैं, इसलिए ये नीति काव्य धारा के कवि हैं। हिंदी काव्य में स्वच्छंद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मैंने पहले भी बताया ये पाश्चात्य साहित्य का शब्द है, लेकिन हिंदी साहित्य में इस शब्द का प्रयोग, स्वच्छंद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रजनाथ जी ने किया। स्वच्छंद का जो हिंदी साहित्य में है उसका प्रयोग ब्रजनाथ जी ने किया। वीर गाथा काल की एक भाषा डिंगल के लिए डिंगल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? डिंगल और पिंगल शब्द आए हैं, तो डिंगल का प्रयोग सबसे पहले किस ग्रंथ में मिला? तो कुकवि 32 में सबसे पहले ये शब्द आया, डिंगल नाम। सिद्ध कवियों ने अपने परम पद को किस नाम से पुकारा है? सिद्ध कवियों ने अपने परम पद को किस नाम से पुकारा है? तो दोस्तों सिद्ध कवियों ने अपने परम पद को शून्य नाम से पुकारा है, अर्थात शून्य माना है। आदिकाल के लौकिक साहित्य में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? लौकिक साहित्य में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों ये भाषा थी डिंगल भाषा। आदिकाल के लौकिक साहित्य में डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। भेदा वेदवादी संत किसे माना जाता है? भेदा वेदवादी संत किसे माना जाता है? आपको पता हो कि निर्गुण संत गुरु नानक जी को भेदा वेदवादी संत माना जाता है। आप सिख धर्म के संस्थापक भी हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? बहुत आसान सा प्रश्न आ गया है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। उत्साह जो है वो वीर रस का स्थायी भाव है। सभी नवरसों के और 10वां वात्सल्य रस है, इनके एक एक स्थायी भाव हैं। वात्सल्य रस जो 10वां रस है, वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य में भक्ति काव्य धारा के जो श्री कृष्ण आश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास जी, कहा जाता है कि वात्सल्य रस के वह सम्राट कवि हैं, अर्थात उनके जैसा वात्सल्य रस का दूसरा कवि नहीं है। आपने प्रारंभ से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें।